18 जुलाई को जब दोनों गठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो बातें सामने निकल करके आ रही है उसमें जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कई तरह के उसमें संशय की स्थितियां पैदा हो गई हैं, वहीं एनडीए गठबंधन पूरी तरह से अब एकजुट और कसा हुआ नज़र आ रहा है। जो एनडीए गठबंधन के बिहार के घटक दल हैं वो सारे अपने अपने काम में लग गए हैं और लगातार उस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं जो एजेंडा 2024 में नीतीश कुमार को बैकफुट पर लेकर के जाए। इसी के दौरान आपने देखा होगा कि अलग अलग जो घटक दल हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों खेमा हो या उपेंद्र कुशवाहा का आरएलजेडी हो या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जो जीतन राम मांझी लीड कर रहे हैं वो हो, सभी अपने अपने काम में लग गए हैं और लगातार नीतीश कुमार का बखिया उधेड़ रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार से लेकर के केंद्र में हो रही बातों को लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जब लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल का बहस चल रही थी, उसी के दौरान ललन सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई थी। इतना ही नहीं, इसके बाद से बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसको हमने आपको दिखाया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एग्रेसिव हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के एग्रेसिव होने का मतलब होता है कि वो जनता दल यूनाइटेड में लंबे समय तक रह चुके हैं, इसलिए वो चीज़ों को जानते हैं और उनकी बातों को अन्यथा भी नहीं लिया जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन पूरी तरह से राजद के रंग में रंग चुके हैं। यानी कि पहला ही बाउंसर जो है उपेंद्र कुशवाहा का वो जा करके बिल्कुल फिट बैठा है और जदयू के भीतर खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा है, जबकि आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से लगातार वो दौरा पर हैं, सुपौल से होते हुए अररिया पहुंचे और अररिया जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में बातचीत करते हुए उन्होंने लोकसभा में ललन सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई जो बहस थी उसका जिक्र करते हुए बताया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब राजद की भाषा बोलने लगे हैं। कुशवाहा ने आगे कहा कि ललन सिंह अब सिर्फ कागज़ पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन व्यवहार में तो पूरी तरह से राजद के रंग में रंग चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई बातें कही और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने ललन सिंह का पर कतरा है। इधर कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को बार बार ये संदेश मिल रहा था कि ललन सिंह के कारण पार्टी और ऑफिस का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है। लोग ललन सिंह के सामने बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं, इसके लिए नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण सिंह को ऑफिस भेजना शुरू किया और उनके बैठने के बाद माहौल कुछ बदला। उसके बाद एक बार फिर से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच तलखियाँ कम हुई थी और ऐसा लगने लगा था कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक होता नज़र आ रहा है। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय तक नीतीश कुमार और ललन सिंह को जान चुके हैं, ललन सिंह कई बार जेडीयू में जब उपेंद्र कुशवाहा थे तो उनके घर जा चुके हैं और घर जाकर के तस्वीरें भी साझा की गई है। लेकिन अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के भीतर हो रही हलचल को उजागर किया है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से यदि वो 1 घंटा बात करते होंगे तो वहीं राजद के नेता से 4 घंटा बात करते होंगे। उनके जेडीयू वाला संस्कार अब समाप्त हो गया है और राजद वाला संस्कार आ चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव कितने सीट पर पार्टी लड़ेगी, इस सवाल पर उन्होंने अपनी बात को घुमाते हुए कहा कि वो 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब जदयू की बात हुई, ललन सिंह की बात हुई तो उनके तेवर काफ़ी तल्ख थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जदयू डूबती हुई जहाज़ है जिसके पतवार पता नहीं किसके पास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बाउंसर के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड पर लगातार हमलावर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, एक बार फिर से उन्होंने एक बाउंसर मारा है जिससे जेडीयू अनबैलेंस नज़र आ रही है। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं जो जेडीयू में रहते हुए कहीं ना कहीं ललन सिंह आरजेडी के साथ कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।